हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की, जिसका एक और नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आपका सामान्य भविष्य काल। तो चलिए, इसमें आपको 2 पॉइंट आज मैं बताऊंगा और आपके पेपर में 1 नंबर श्योर। तो वो 2 पॉइंट देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वैसा काम जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा, कोई भी काम जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा उसको कौन सा टेंस? फ्यूचर आपका इंडेफिनिट टेंस। पहचान आपको मालूम है, मूल क्रिया के अंत में गा गे गी। और स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में पहला आपका अफर्मेटिव। देखिए, जो आपका मॉडल होते हैं ना, उनके साथ V1 का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं तो विल और शैल जो है वो क्या है? मॉडल है, और इसके साथ V1। तो चलिए देखिए, अफर्मेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1। निगेटिव होगा तो विल और शैल के बाद आपको क्या करना है? नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव होगा तो विल शैल को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो शुरू में हो जाएगा विल शैल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। WH होगा तो आप WH पहले जोड़ दीजिएगा, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल को देखते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं घर जाऊंगा, तो आपको मालूम है कि आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल। तो मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो टू हाउस। देखिए, विल और शैल के बाद वर्ब का पहला रूप का यूज होता है, और आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में अवश्य हो या जोरदार हो तो उस स्थिति में आई और वी के साथ विल हो जाता है और बाकी के साथ शैल हो जाता है। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा तो आई शैल गो, ठीक है। अब वो यूज को जानते हैं, जो 2 यूज मैंने आपको कहा है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, जब वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर हो तो समझ जाइएगा कि वो वाक्य कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दूसरा में इफ, एज इफ, आई विश, अनटिल, अनलेस, इसके बाद जो होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं, ध्यान दीजिएगा। इफ, एज इफ, आई विश, अनटिल, अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, फ्यूचर का नहीं। एग्जांपल को देखते हैं। इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, ये 2 मस्ट इंपॉर्टेंट यूज है आपके लिए कि जब वाक्य, और तीनों टेंस में जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है कि काम कुछ समय तक क्या रहेगा? जारी रहेगा। पहचान आपका है, ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी के बाद V4। काम जो है वो क्या रहता है आपका? कुछ समय तक जारी रहेगा। जैसे कि मैं पढ़ता रहूंगा, ठीक है। तो कैसे होगा आपका? आई शैल बी रीडिंग, ठीक है ना। तो ये जो है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। काम भविष्य में निश्चित समय पर पूरा हो चुकेगा। इसमें टाइम है, यही इंपॉर्टेंट आपको देखना है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3। इसमें गौर करने वाली बात है कि निश्चित समय के लिए बाई और अनिश्चित समय के लिए फॉर। याद रखिएगा ये बात, निश्चित समय के लिए बाई और अनिश्चित समय के लिए फॉर। और जो लास्ट आपका जो बच रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, काम भविष्य में काफी समय तक जारी रहेगा। ता हुआ, रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ये एग्जांपल हुआ। और निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए फॉर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, निश्चित समय के लिए बाई, अनिश्चित समय के लिए फॉर, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए फ्रॉम और आपका अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, ये आपको आज जानना है, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसका प्रैक्टिस आप लोग करिए, ठीक है। इसमें से आपका जो ट्रांसलेशन होगा, मैं पहचान बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये आप याद रखिएगा, निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निश्चित समय के लिए बाई है और अनिश्चित समय के लिए फॉर है।
जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या कहता है, निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो आप कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस भेजिएगा जिसमें आपको ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपका यूज होना चाहिए बाय से और फ्रॉम से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।